दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार विश्व पिता के तौर पर राणा चुन्ना ने अपने त्याग और बलिदान के बलबूते पर अपने वचन पर अडिग रहते हुए एक मिसाल कायम की, जिसके कारण से वो हमारे इतिहास में श्रद्धा के पात्र है। उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव है। आज के कलयुग में ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है जहां उनके समकक्ष उस जमाने के अंदर षड्यंत्र हो रहे थे सत्ता के, लेकिन चुन्ना ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो उन्होंने निभाई और ताजीवन उनके पीढ़ी ने भी निभाई, सलंबर वालों ने। अब दोस्तों, जो राव रणमल थे वो जहां संरक्षक बने हुए थे, चूंकि उनकी बहन हंसाबाई थी जो राव लाखा को भी आई हुई थी, जो कल मैंने बताया नारियल भेजा था, फिर राव लाखा ने शादी की। समझौता हुआ कि हंसाबाई से शादी तो राणा लाखा करेंगे, लेकिन हंसाबाई की कोख से जो जन्म लेगा पुत्र होता है तो वो मेवाड़ का महाराणा बनेगा और चुन्ना नहीं बनेगा। तो राणा चुन्ना ने बड़े दरबार में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सत्ता के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं सत्ता से विमुख रहूंगा, सत्ता की सेवा करूंगा और जो हंसाबाई से पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का महाराणा बनेगा। वो उन्होंने वचन निभाया और रणमल वहीं रहते थे। राव रणमल, चूंकि उनकी बहन थी हंसाबाई, वो भी संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। लेकिन दोस्तों, फिर राणा लाखा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में मौकल सत्ता पर बैठे। 24 साल की उम्र में मौकल की भी हत्या कर दी जाती है, चाचा और मेरा के द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब राव रणमल को पता लगता है तो उस समय वो मारवाड़ गए हुए थे, वहां से वो आते हैं और पहाड़ों में ढूंढ करके और मेरा और चाचा की हत्या करके अपने भांजे की हत्या का बदला लेते हैं। और उसके बाद में राणा कुंभा, जो मौकल के पुत्र थे राणा कुंभा, वो राणा कुंभा सिंहासन पर बैठते हैं। राणा कुंभा के बारे में क्या बताऊं, संगीतज्ञ, संगीतकार, गीतकार, साहित्यकार, पराक्रमी योद्धा, निर्माणकर्ता, जिन्होंने कुंभलकर जैसे न जाने कितने किलों का निर्माण करवाया, बहुत बड़ा नाम है। वो राणा कुंभा वहां पर सत्ता पर बैठते हैं। लेकिन राव रणमल का फिर भी वहां पर हस्तक्षेप रहता है, वो वहीं रहते थे, उनका प्रभाव ज्यादा था। दोस्तों, कर्नल टॉड लिखते हैं और हमारी जनश्रुति में मैंने खूब सुना है, बड़ी विशाल कद काठी के थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने आने की, तब बलिष्ठ व्यक्ति थे राव रणमल। अब दोस्तों, उनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली। जी हाँ दोस्तों, राव रणमल की एक प्रेमिका थी भारमली, जो खातिन थी और उनसे बहुत प्रेम करती थी और दोनों के बीच में गहरा प्रेम था। अब होता क्या है कि वो अक्सर उससे मिलने जाया करते थे, तो अपने प्रेमिका होने के कारण से उन्होंने कई बार मन की बात निकल जाती थी, मन की बात वो कह देते थे। तो उन्होंने एक दिन भारमली को यह कहा कि भारमली, अति शीघ्र तुम मेवाड़ की महारानी बनेगी, मैं तेरे से शादी करूंगा। भारमली तो आश्चर्यचकित हो गई, बोले मैं तो सामान्य सी महिला हूं, मैं कैसे महारानी बन सकती हूँ? और कैसे? बोले कि मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा और तुझे रानी बना करके महलों में रखूंगा। बोले आप कैसे राजा बनोगे? आप तो बन नहीं सकते, मेवाड़ के तो महाराणा कुंभा है। बोले पगली, कुंभा तो है वो मुझे ही पता है, लेकिन अति शीघ्र मैं कुंभा का भी काम तमाम कर दूंगा, उसको मार दूंगा और उसके बाद में फिर मेरा प्रतिकार करने वाला कोई नहीं है, फिर बाद में सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी और मैं यहाँ का राजा बनूंगा। दोस्तों, जैसे ही इलादे ने बीका, जो जालोर के किले को ढहाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था, तो इरादे ने अपने पति की ही हत्या करके, और इस वीरांगना ने इतिहास में देशभक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया। ठीक उसी प्रकार भारमली के अंदर भी देश प्रेम जागा। उसने निश्चय किया कि ये तो बहुत गलत बात है, ये तो गद्दारी है। लेकिन भारमली ने राव रणमल को कुछ नहीं कहा और वो भागी भागी गई और जाकर के राणा कुंभा को कहा कि आपके साथ में षड्यंत्र हो रहा है और आपको अति शीघ्र मार दिया जाएगा। बोले कैसे? बोले कि राव रणमल है, वो आपको मारने की योजना बना रहे। बोले कैसे मारने की योजना बना रहे हो, तुझे कैसे पता लगा? उसने पूरा वृत्तांत सुनाया कि मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे यहाँ आते हैं, और इस प्रकार की उन्होंने मुझे बात की है। चूंकि राणा कुंभा बहुत पराक्रमी वीर योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि अब इस कांटे को यहाँ से हटाना जरूरी है, वरना वास्तव में नुकसान देगा। तब उन्होंने भारमली को कहा कि तुम जानती हो, तुम मानती हो कि ये गलत हो रहा है? बोले गलत हो रहा है, तभी तो मैं आपके पास में आई हूं कि आप हमारे स्वामी और आपके प्रति में गद्दारी नहीं कर सकती। मैं यहाँ का नमक खाती हूँ, इस धरती पर रहती हूँ। तब फिर उसी को विश्वास में लिया राणा कुंभा ने और भारमली को कहा कि फिर भारमली एक काम करना है, अब इतना बता दिया तो एक और वफादारी का काम करे। बोले हुक्म फरमाइए। बोले कि तेरे से ही ये विश्वास करेगा और इनको रास्ते से हटाना, मारना, और तू इसमें सहयोग निभाएगी। भारमली ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, योजना बनाई। इस योजना के तहत ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो बहुत बलिष्ठ व्यक्ति थे, हर किसी के बस की बात नहीं। तो उनको एक जहर दिया और कहा कि ये शराब के अंदर जहर पिला लेना और आगे जाकर के फिर योजना अनुसार कार्य करेंगे। फिर शाम को वहां मिलने के लिए जैसे आए राव रणमल, तो उनको शराब हमेशा पीते थे, शराब पिलाया, शराब के अंदर जहर पिलाया। वो खाट पर लेट गए तो हिम्मत नहीं हुई किसी को, जो मारने के लिए वहां गए थे, उन्होंने इशारा किया कि उनको बांधो।
तो पूरा खाट के उनको बांध दिया राव रेडमल को। और बांधने के बाद में फिर जब जैसे वो नशे में थे और बांध दिया, तब उन पर तलवार से वार किया। तो दोस्तों कहते हैं कि जैसे ही पहला वार हुआ तो उनको पता लग गया कि मेरे साथ में घात हुई है। वो खाट सहित खड़े हुए और जो तलवार थी सिराने वो भी निकाल दी गई थी। फिर भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और खाट सहित उन्होंने वहां पर लड़ाई की और 2-4 जनों को तो घायल वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर वो छूट नहीं पाए और उनकी वहां पर हत्या कर दी। अब दोस्तों 1438 ईस्वी में राव रेडमल की हत्या हो जाती है और राव हत्या होते ही उनके जो बाकी जो साथ वाले थे, उनके बेटे जोधा भी वहां थे और भी थे, वो सभी छोड़ करके वो वहां से भाग गए। उस समय एक दोहा बहुत प्रचलित है, रेडमल रे 24 भया धरा दबावण अवधूत, रेडमल रे 24 भया धरा दबावण अवधूत, कीर्ति पूत 25वो है तू चंद सपूत, कीर्ति पूत 25वो है तू चंद सपूत। अब दोस्तों वो तो बाकी सब भाग गए, लेकिन चानन जी चारण जो खिड़िया गोत्र के थे, वो उन्होंने फिर साहस और पराक्रम दिखाते हुए उनकी लाश को वहां पर लेके गए, उनका अंतिम संस्कार किया। उनके 24 बेटे थे, लेकिन एक भी अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, वो सभी डर के मारे भाग गए। और काफी राव रेडमल के जो साथ के सिपाही और जो वहां उनका दरबार में लगा रखे थे मंत्री थे, उनको सबको राणा कुंभा ने खत्म करवा दिया। लेकिन चंदन जी ने, जो चंदन जी चारण थे खिड़िया, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों राठौड़ों के और खिड़िया गोत्र के चारणों के आज भी गंगा जी के पंडा है, वो दोनों का एक है, बाकी के सबके अलग है, लेकिन उनके आज भी एक है। वो एहसान मानते हैं, इसलिए उस समय यह दोहा कहा गया दोस्तों। तो इस प्रकार से राव रेडमल की हत्या करके और फिर मेवाड़ पर उनका जो अनावश्यक हस्तक्षेप था वो समाप्त किया, और फिर राणा कुंभा ने आगे शासन जो किया और इतिहास में उनका जो नाम हुआ वो तो आप सबको पता ही है। तो दोस्तों ये थी बारमली की प्रेम कहानी, जिसने राव रेडमल को जहर देकर के और मरवाया और अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति का परिचय दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।